तो अगर तुमने अपना रिलेशनशिप एक ऐसी लड़की से कमिट किया है जिसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ का एस और जी भी नहीं पता, जो वर्कआउट और बुक रीडिंग जैसी हैबिट से अनजान है, तो तुम्हें पता है तुमने रिलेशनशिप नहीं अपना डाउनफॉल कमिट किया है। बाकी हाँ, मैं समझता हूँ इट्स अ प्योर लव, लेकिन तुम्हें पता है ये तब तक ही चलेगा जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता कि अब तुम अपना वर्कआउट कर रहे होगे तब वो डेली मिल्क खाते खाते टीवी देख रहे होगे, जब तुम बुक रीडिंग कर रहे होगे वो रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे। यानी धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे होगे, मेडिटेशन कर कर अपने माइंड को इम्प्रूव कर रहे होगे, और वहीं दूसरी साइड धीरे धीरे वो अपने आप को डाउनफॉल की ओर ले जा रहे होगे। तुम समझो, तुम दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट रहेगी। हालांकि वो आता लगे अगर तुम उसे समझा पाते हो और वो तुम्हारी जेन्युइनली बात मानती है, अच्छी बात है, हो सकता है वो तुम्हारे हैबिट्स को अपनाने में मान जाए, वो भी इम्प्रूवमेंट के साइड स्टेप बढ़ाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा पता है? हार्ट ब्रेक। क्योंकि तुम खुद देखो, तुम दोनों की लाइफ की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक तरफ तुम्हारा माइंड सेट इंप्रूव हो रहा होगा, तुम्हें नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, तुम्हें नई नई चीजें सोच रहे होगे, तो दूसरी तरफ वो अपना वक्त बर्बाद कर रही होगी, और इसी डिफरेंस के कारण तुम दोनों के बीच डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। और क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर ऐसे हो जिसके साथ तुम जिम जा सको, जिसके साथ तुम मेडिटेशन कर सको, जिसके साथ तुम अपनी बुक्स को रीड कर सको, नई नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीजें डिस्कस कर सको, एक दूसरों को ग्रो करने में हेल्प कर सको? क्या तुम नहीं चाहोगे? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्या ज्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आजकल ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं मिलती, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग माइंडसेट है जो तुम्हें रोक रहा है। सोचो, अगर तुम खुद को डेली इंप्रूव कर रहे हो, खुद को डेली ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो, तो हो सकता है तुम वर्ल्ड टूर करो, कहीं भी घूमो, कंट्री, अलग अलग कंट्री में रहो, तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ चॉइस रहेगी तुम्हारे पास। समझ रहे हो? तुम इतना लिमिटिंग माइंड सेट लेकर मत चलो। सिर्फ तुम्हें अपने माइंड को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिलियंस ऑफ चॉइसेस हैं, तो ये तो नहीं कहा दो कि तुम्हारे पास सिर्फ फिक्स चॉइस है। अगर दोनों का माइंड सेट और मूड अलग अलग होंगे तो डेली कॉन्फ्लिक्ट और रिसेंटमेंट तो बढ़ेगी। इसका कोई मतलब नहीं, तुम सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक की नहीं, दोनों की गलती होगी। तुम खुद दो लोगों की भलाई बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम एक मैच्योर और ब्रेव मैन की तरह ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये सही नहीं है, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए भी अच्छा होगा। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि ये सही नहीं है, अगर चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो डेली कॉन्फ्लिक्ट और रिसेंटमेंट बढ़ाने से अच्छा है मैच्योर की तरह एक्सेप्ट कर लो जो सच है। क्योंकि आज नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया था ये रिलेशनशिप कमिट कर।